हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, वेग स्थिरांक के क्या लक्षण होते हैं? यह अभिक्रिया वेग से किस प्रकार भिन्न है? तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों हमारे पास में जो वेग स्थिरांक होता है, वेग स्थिरांक, जिसको हम यहाँ पर विशिष्ट अभिक्रिया वेग भी कहते हैं। वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग, विशिष्ट अभिक्रिया, विशिष्ट अभिक्रिया वेग भी इसको यहाँ पर कहा जाता है। और बच्चों देखिए, जो हमारे पास में विशिष्ट अभिक्रिया वेग है, ये बराबर होता है यहाँ पर, जो विशिष्ट अभिक्रिया वेग है ये यहाँ पर होगा। देखिए, इसे इस प्रकार से समझे हम कि हमारे पास में यदि कोई अभिक्रिया है, जैसे यहाँ पर इसको तो हम के से डिनोट करते हैं, इसको तो हम के से डिनोट करते हैं विशिष्ट अभिक्रिया वेग को। अब मान लीजिए हमारे पास में कोई अभिक्रिया ए है जिसमें ए से उत्पाद बी हमें प्राप्त हो रहा है, उत्पाद बी। अब इसका वेग नियम हम किस प्रकार से लिखेंगे? वेग नियम, इसका वेग नियम कैसे लिखेंगे? यहाँ पर आर जो कि अभिक्रिया की दर है, ये बराबर होगी के इंटू ए की सांद्रता के, यानी कि अभिकारक की सांद्रता के। ये यहाँ पर हमारे पास में अभिक्रिया वेग नियम होगा। अब देखिए, जो वेग स्थिरांक है, वेग स्थिरांक यानी कि के। अब बच्चों यहाँ पर जो के है, ये केवल ताप पर निर्भर करता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर, यहाँ पर इसे इस प्रकार से लिखे, के का मान, के का मान निश्चित ताप पर, निश्चित निश्चित ताप पर निश्चित होता है, निश्चित या नियत होता है, होता है। वहीं पे बच्चों दूसरा जो पॉइंट है, यहाँ पर वेग स्थिरांक का जो दूसरा विलक्षण है, वो यहाँ पर ये कि ताप बढ़ाने पर जो के है इसका मान बढ़ता है। टेम्परेचर इंक्रीज पर के इंक्रीज, ये यहाँ पर इसका दूसरा विलक्षण है। वहीं पर देखिए, तीसरा जो इसका विलक्षण है, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन से इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अभिकारक की सांद्रता में, सांद्रता में परिवर्तन से, परिवर्तन से स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र, यानी कि यहाँ पर अभिकारक की सांद्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चौथा बच्चों, यहाँ पर जो हमारे पास में के है, के कोटि पर निर्भर करता है। के यहाँ पर के का जो मात्रक है, के का मात्रक, ये अभिक्रिया, ये अभिकारक की या अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है। कोटि पर निर्भर, कोटि पर निर्भर करता है, करता है। देखिए किस प्रकार से, ये यहाँ पर यदि हमारे पास में हम अभिक्रिया वेग नियम किस प्रकार से लिखते हैं, आर बराबर के इंटू ए और अभिक्रिया की घात कोटि, यहाँ पर अभिकारक की घात कोटि, इस प्रकार से अभिक्रिया का वेग लिखते हैं। अब यहाँ पर भी हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पर इसकी घात कोटि। तो यहाँ पर ये हमारे पास में क्या होगा? अब जो अभिकारक है, अभिकारक की सांद्रता को हम किस प्रकार से लिखते हैं? मोल, यहाँ पर मोलैरिटी में लिखते हैं, यानी कि अभिकारक का जो यहाँ पर अभिक्रिया की दर होगी, ये तो हमारे पास में होगी मोलारिटी प्रति सेकंड। और जो हमारे पास में के है, ये स्थिरांक है। और अभिक्रिया, यदि ए यहाँ पर सांद्रता है, तो सांद्रता को हम किस प्रकार से लिखते हैं? मोल पर लीटर। यहाँ पर ये हमारे पास में होगा मोल पर लीटर, मोल पर लीटर होगा ये हमारे पास में। तो यहाँ पर इसकी घात, यदि हम कोटि को n मान लें, यदि हम कोटि को n मान लें, तो ये हमारे पास में क्या होगा? n। अब देखिए, यहाँ पर जो ये मोलारिटी लिखी है, इसको हम लिख सकते हैं मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड बराबर के इंटू मोल प्रति लीटर की घात n। तो यहाँ पर ये हमारे पास में क्या होगा? यहाँ पर ये होगा मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड बराबर के इंटू मोल प्रति लीटर की घात n। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं मोल इंटू मोल की घात माइनस n इंटू, यहाँ पर ये हमारे पास में लीटर, लीटर की घात n, लीटर की घात n बटे लीटर इंटू सेकेंड, लीटर इंटू
सेकंड ये हमारे पास में है, तो ये हमारे पास में होगा k का मात्रक। तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पर ये होगा मोल की घात 1 माइनस n इंटू लीटर की घात n माइनस 1, लीटर की घात n माइनस 1 और सेकंड की घात माइनस 1। ये हमारे पास में यहाँ पर गुणे यहाँ पर ये इस प्रकार से है। तो ये हमारे पास में k का मात्रक होगा, k का मात्रक। अब देखिए जो यहाँ पर हम लिख रहे हैं r बराबर k इंटू सी, ये हम लिख रहे हैं k इंटू ए। अब बच्चों यहाँ पर हम जानते हैं कि जो हमारे पास में अभिक्रिया की दर है, यहाँ पर इसकी घात n है, a की घात। अब देखिए यदि a बराबर 1 है, यदि a बराबर 1 है तो r बराबर क्या होगा, r बराबर k होगा, यानी कि दर बराबर स्थिरांक होगी। और यदि a इज नॉट इक्वल टू 1 है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर r इज नॉट इक्वल टू k होगा, ये हमारे पास में होगा। तो बच्चों यहाँ से देखिए हम कह सकते हैं यदि यहाँ पर जो हमारे पास में r होता है, r यानी कि अभिक्रिया की दर सांद्रता में, यहाँ पर एक डिफरेंस तो ये हो गया कि r इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाता है, a अगर एक नहीं है तो। दूसरा यहाँ पर हम कह सकते हैं अभिक्रिया की दर सांद्रता में परिवर्तन से परिवर्तित होती है, जबकि हमारे पास में जो k होता है इस पर सांद्रता में परिवर्तन से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और यही हमसे पूछा गया था कि जो अभिक्रिया वेग है ये किस प्रकार से भिन्न है, अभिक्रिया दर से तो ये इस प्रकार से भिन्न है। और यहाँ पर हमने अभिक्रिया वेग स्थिरांक की जो हमारे पास में है इसके अभिलक्षण भी देख लिए। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।